पॉलिनोमियल वाला चैप्टर चल रहा है। चैप्टर को मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया है। उसका एक रीजन यही है कि आपको चीजें समझ आनी चाहिए। मेरा टारगेट यही है। जैसे जैसे अपन आगे प्रोसीड करेंगे, जो मैं स्पीड है पढ़ाने की वो इंक्रीज कर दूंगा। डेफिनेटली देयर इज नो डाउट इन दैट। बाकी आज के क्लास में अपन ट्राई करेंगे कि पॉलिनोमियल वाला जो पार्ट है वो कंप्लीटली फिनिश हो जाए। अपन वैसे भी एंड पे पहुंच रखे हैं, राइट? यस यस सर। और आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो किसी भी चीज को लेकर के तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। Got it? यस सर। Yeah. So we were doing the concept of factorization, right? यस सर। और फैक्टराइजेशन के कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अपन फैक्टराइज करेंगे, किस टाइप का आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अपन कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, और आप ऐसा मान के चलें कि वही क्वेश्चंस या उस टाइप के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, स्कूल में टेस्ट होंगे, हाफ ईयरली, ईयरली, मॉक टेस्ट, जितनी भी चीजें होंगी वो वहीं से आएंगे, राइट? जैसे मान लो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि फैक्टराइज इट। क्वेश्चन है फैक्टराइज इट, फैक्टराइज इट। अब किसको फैक्टराइज करना है वो मैं लिख देता हूँ। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, इसको फैक्टराइज करना है। शाबाश, आपको 1.5 मिनट देता हूं मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। 1 मिनट के बाद मैं आपको हिंट भी दूंगा। ट्राई टू सोल्व इट आउट। ओके गाइज? ओके, अब मैं आपको हिंट देता हूं कि इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। हिंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केशव किशोर मिश्रा, इस क्वेश्चन के फैक्टराइज करने भी आपको। अजय वीर सिंह राठौड़, एम आई ऑडिबल टू यू? अजय वीर सिंह राठौड़, आवाज आ रही है अभी आपको? लेफ्ट हो गया वापस। अब देखो, जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा, क्या आपको ये माइंड में नहीं आ रहा कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस, बोलो भी, -3abc, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में a² प्लस b² प्लस में c² माइनस ab माइनस bc माइनस का c। इजंट इट? एम आई राइट और नॉट? बताओ। यस सर। अब ये चीज इसके माइंड में नहीं आ रही, उनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। ये चीज जिनके माइंड में आ गई उनका काम आसानी से हो जाएगा। अब जैसे ही मैं देखता हूँ यार यहाँ ए बी सी है, तो यहाँ ए बी सी मल्टीप्लाई हुआ है और 3 मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन यहाँ पे 27 अलग से आ गया, तो मैं 27 को कैसे एडजस्ट करूंगा, कैसे सेट करूंगा? हाउ वी विल द मॉडिफाई so that we can frame or we can apply this formula. Are you getting my point or not? We have to make a proper modification here so that this formula can be applied, right? Okay. 27x³ plus y³ plus z³ minus 9xyz, 9xyz. We can write it like this. ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ।
अनुज का आंसर आ गया अभी, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। 27x क्यूब, व्हाट डज इट मीन? पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं 27 को लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। इट मीन 27x क्यूब कुड बी रिटन एज 3x रेज टू द पावर 3। ओके, so it could be written as 3x raised to the power 3 plus y cube plus z cube minus, can I write it like this, 3 into 3x into में x y z? what is the benefit of it? अगर अपन ने इसको ऐसा लिख दिया तो इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अपन इस फॉर्मूले को अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हैं। देखो a क्यूब यानी a, b क्यूब यानी b, c क्यूब यानी c, फिर 3 यहाँ पे 3 आ रहा है, a यहाँ पे 3x आ रहा है, b यहाँ पे x आ रहा है, c सॉरी ये x 2 बार लिख दिया मैंने गलती से, y z आएगा सिर्फ यहाँ पे, ये सिर्फ y और z आएगा, तो b यहाँ पे y आ रहा है, c यहाँ पे z आ रहा है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं भी मैंने क्या किया अभी? Yes sir. सो ये वाला जो फॉर्मूला है, क्या मैं इसको इसके अकॉर्डिंग ओपन कर सकता हूँ? यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? इफ आई एम गोइंग टू ओपन दिस इक्वेशन या दिस एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? तो आप कहोगे सर 3x है, c की वैल्यू y है, c की वैल्यू z है, पुट कर दी मैंने इस फॉर्मूले में, abc की जगह पुट कर दिया। फिर आगे आ जाओ, a स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर इट मींस y स्क्वायर, c स्क्वायर इट मींस obviously z square, minus ab means 3x into y, so 3x into y, minus bc means y into z, ca means minus z into 3x। क्या ये बात आपको समझ में आई है मैंने क्या किया है यहाँ पे? Yes sir. वेरी गुड। या हाँ केशव मिश्रा, एक्चुअली मैंने 3x का क्यूब क्यों किया है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, शायद आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी। ये राइट साइड में देखो, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, एंड देन 27x क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 3x का होल क्यूब। क्यों किया है? क्योंकि मेरे पास फॉर्मूले में a का होल क्यूब है, यहाँ पे मेरे पास 27 सेपरेट है, तो मैं चाहूंगा ये होल क्यूब में आए, तो मैं 3x का क्यूब लिख सकता हूँ। समझ आया केशव? केशव एंड दीपेंद्र, आई होप आपको समझ आया होगा। या गुड, वेरी गुड। So now we are going to write it down again, 3x plus y plus z, no problem. Okay. Ajay Veer Singh, am I audible to you? Wait a second. Ajay Veer Singh शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहा। Yeah. So what is the 3x raised to the whole square? मतलब 3x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर। ये बात तो सबको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे फिर से बताता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज। 3x का होल स्क्वायर कितना होगा? 3x को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यही होगा। Yes sir. 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, 9x का x के साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको शायद समझ आई होगी अब। 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz, दैट्स इट। ठीक है, so this is the final answer. Basically we have factorized to what? Factorized this 27x cube plus y cube minus z cube, ये गिवन क्वेश्चन था और वी हैव फैक्टराइज्ड इट। आई होप आप समझ पाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। Yes sir. Right? Yes sir. So this was based on this formula, you just need to remember the formula, this one, right? Shall we go ahead? Yes sir.
क्या वेरी गुड अंशित यादव, बहुत अच्छे, शाबाश. So I'm going to solve many questions today so that all the concept regarding factorization you can understand, right? Okay. Next question is this: 27p cube minus 1216 minus 9/2p square. Really interesting question. Plus में 1/4p. The student who are able to understand it, they are really anti-genius. मतलब उनको अच्छे से समझ आ गया है, फैक्टराइजेशन भी समझ आ गया है, उनको डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्मूलाज अपन यूज करेंगे वो भी समझ आ गए, उनको सब कुछ समझ आ गया. अगर उनको ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है. ट्राई करो भी, शाबाश, आराम से ट्राई करो. मैं आपको टाइम दे रहा हूँ बिल्कुल. क्वेश्चन को आप सोचो कौन सा फॉर्मूला ऐसा दिखता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिर इसको बनाने की कोशिश करो. डेफिनेटली होगा क्वेश्चन. नथिंग इज इम्पॉसिबल. ओके. Okay. The students who are solving it, that's good. Those who are not able to understand that what is the formula of it, yeah, I'm going to give you a hint. Have you heard about the identity of it, like a plus b raised to, sorry, a minus b raised to the power 3? A cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. How do I know about it? Because I have practiced a lot. If you practice, more you practice, the more you will be able to know. The easily you will be able to understand. So first of all, you need to convert, you need to understand it. I'm going you more hint. Like 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216, या फिर मैं ऐसा कहूँ तो ज्यादा बेटर है, 216 could be written as 6 raised to the power 3. Okay. 27 could be written as 3 raised to the power 3. By going same approach, 27p cube could be written as 3p raised to the power 3. Okay. Now you can easily solve the question. There is no doubt in that. Very easy. Now it's very easy. बहुत अच्छे. रौनक हैज आंसर्ड इट. वेरी गुड. आपको समझ में नहीं आ रहा? आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है ना? आपको यहाँ पे ये चीज समझनी पड़ेगी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस वन गिवन है, आपको ये चीज गिवन है, तो आप इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करो. ज्यादा बेटर ये होता कि मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिखता, मतलब ऐसे लिख देता. क्या दिस कुड बी रिटन एज a माइनस बी रेज टू दी पावर 3. तो आपको जो गिवन चीज है ना वो ऐसी गिवन है, इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करना है. यू हैव टू कंपेयर दिस, and if you are not able to compare, then you have to modify the given expression so that we can use this formula. Why am I suggesting it? Because there are a cube, फिर b cube, बाद में माइनस, सब कुछ अकॉर्डिंग टू द साइन यही फॉर्मूला आपको लगेगा यहाँ पे.
27 p cube minus 1216 minus 9/2 p square plus 1/4 p, right? Yeah. So what I am going to do now, I will write it 3p raised to the power 3. I have explained it here. नेहा पंचोली, वेरी गुड भी, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया मैंने इस चीज को, ठीक है। बहुत अच्छे भी। ओके, so 216 could be written as 6 का whole cube, so I can write it like that 1 divided by 1/6 का whole cube, है ना। If you are not able to understand it, try to understand through this way. Here we go. What I'm going to write? Yeah, see, I can write like that. If 1216 could be written as 1 divided by 6 का cube, or it could be written as b 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी 1/6 का होल क्यूब। आई होप आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अक्षान गंजू, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड भी। So 1/216 could be written as 1/6 raised to the power 3. Okay, minus. Now I need to modify this situation according to this. Okay, so what I'm going to do, I have 9/2 p square, but I will write it like this, 3p का whole square into में 1/6 और into में 3. Do you understand it? Do you acknowledge it? क्या ये बात आपको समझ आ रही है मैंने क्या किया है? Yes sir. Yes sir. बेसिकली मैंने पता है क्या किया है, मैंने इस फॉर्मूले में यहाँ पे a स्क्वायर आ रहा है, b आ रहा है, तो मैंने पता है क्या किया, a की वैल्यू 3p है, a को यहाँ पे लिख दिया 3p, b की वैल्यू कितनी है 1/6, b को 1/6 लिख दिया, यहाँ a का स्क्वायर है तो मैंने इसमें स्क्वायर कर दिया और 3 को एज इट इज लिख दिया, कुछ नहीं किया बस। अब आप कहोगे सर आपको ये बात कैसे पता लगी? देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसने अगर यहाँ पे ये वाली वैल्यू दी है ना तो वो ये दोनों के इक्वल होगा। कैसे, ध्यान से देखना आप भाई, मैं 3 को 3p स्क्वायर इंटू 1/6 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा आप बताओ? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? ओ सॉरी 3p का होल स्क्वायर, तो 3p का होल स्क्वायर तो कितना बन गया? 3 इंटू 9p स्क्वायर इंटू 1/6, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हुआ? 27p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, 3 से कैंसिल करो 9/2 हुआ। अरे 3 से कैंसिल करोगे 3 9 जा 3 2 जा 9/2p स्क्वायर। इट मीन्स बहुत सिंपल है ये बात कि 9/2p स्क्वायर इसके इक्वल आ रहा है और आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। क्या समझ पा रहे हो आप बात को भाई? Yes sir. अंशित यादव, आई थिंक आपने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लिया क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे प्लस में 3ab स्क्वायर है तो मैं तो सिंपल ये करूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखो आप, प्लस करूंगा इसको, 3 पुट करूंगा, a कितना है? a मेरा 3p है, b कितना है? b मेरा 1/6 है, इसका स्क्वायर कर दूंगा। बस मुझे इतना चेक करना है कि जब मैं इस पूरे पार्ट को सोल्व करूं क्या ये 1/4p आ रहा है। तो देखो 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर, यानी 3 इंटू 3p इंटू 1/36, 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9p डिवाइडेड बाई 36, यानी p/4, 9 4 जा, क्या p/4 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पे भी p/4 था। इसका मतलब अपन ने जो किया है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes sir. Yes sir. या सो दिस कुड बी रिटन एज दिस। मैंने क्या काम किया, मैंने बस इतना रिकॉग्नाइज किया कि फॉर्मूला क्या लगेगा। जैसे ही मुझे पता लगा ये फॉर्मूला लगेगा, आई हैव सोल्व्ड इट। तो अब इसको मैं ध्यान से देखूं, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, a स्क्वायर b प्लस में 3a इंटू b स्क्वायर, सारा फॉर्मूला बन रहा है, एकदम सेट है। सो इट वुड बी रिटन एज 3p माइनस 1/6, यानी a माइनस b का होल क्यूब, सिमिलरली लाइक दिस। ओके, अब आप कहोगे a माइनस b के होल क्यूब क्या क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इट मींस 3p माइनस 1/6 हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स। 3p माइनस 1/6, 3p minus 1/6, that's it. Okay, Yes sir. those who did not understand it, please raise your hands. Those who have not understood, please raise your hand. Keshav Mishra, देखो मिश्रा जी, first thing you need to understand that
ये एक फॉर्मूला है, इसको एक आइडेंटिटी से अपन सोल्व कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। अब आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी आ रहा है, यहाँ पे पी आ रहा है, यहाँ पे पी आ रहा है, यहाँ पी आ ही नहीं रहा, तो कॉमन तो कुछ आएगा ही नहीं, मतलब फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी से ही पॉसिबल है। एक बात। ओके खुशी चावला, ओके खुशी चावला, देखोगे आपको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेयर इज 1/4? हाँ हाँ, देखो अगर मैं P ऐसा लिखूं, एक बात बताना भी 1/4 इंटू पी लिखूं या P/4 लिखूं, क्या ये अलग अलग बात है? क्या ये अलग अलग बात है? सेम ही तो बात है। नो सर। अगर मैं 8 इंटू 1/4 करता हूं या फिर मैं 8/4 करता हूं, आंसर तो 2 ही आता है। बात समझ रहे हो? तो देवेंद्र, आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया। देवेंद्र या दीपेंद्र, किसका डाउट था? ये क्लियर हो गया ये वाला डाउट? दीपेंद्र, राइट? ओके अब देखो मैंने क्या काम किया, मैंने ये किया कि यार जो मेरे को गिवन चीज है ना, उसको मैंने क्या लिखा, मैंने जैसे ही देखा ये ए क्यूब दिख रहा है, मुझे ए क्यूब दिखना चाहिए, ये मुझे माइनस का बी क्यूब दिख रहा है, जैसे ही मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिखा, आगे वाले के बारे में मैंने सोचा ही नहीं, मैंने तुरंत ये सोचा कि ये फॉर्मूला लगेगा। क्या इसके अलावा ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसी और फॉर्मूले में बनता है? किसी में नहीं बनता। एक ही फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिस। ये पूरा फॉर्मूला मुझे ऐसे नहीं याद है, मुझे उल्टा याद है। मुझे किसका वैल्यू याद है? मुझे ए माइनस बी का होल क्यूब याद है। कितना होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, यही तो है फॉर्मूला। बोलो, मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं मेरे को ए क्यूब सेपरेटली दिखे, तो 27p क्यूब को मैंने लिख दिया 3p का क्यूब। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैंने, आया समझ? 216 को क्या लिख सकते हैं? मैंने लिखा 216 को 6 का क्यूब होता है, तो 1/216 बोले तो 1 को मैं 1 का क्यूब लिखूं, कोई दिक्कत नहीं। 216 को 6 का क्यूब लिखूं, कोई दिक्कत नहीं। यानी 1/216 को 1/6 का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ब्लॉक कर दूंगा, मत चलाओ पैन। ठीक है क्या सर? वाई में उस क्वेश्चन में नहीं है? मतलब सर ये उस क्वेश्चन में नहीं है। कौन इस क्वेश्चन में नहीं है भाई? ठीक है, अब मैंने क्या काम किया कि मैंने इसको मॉडिफाई कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि इसके अकॉर्डिंग चले सारी चीज, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अकॉर्डिंग चले। तो मुझे अकॉर्डिंग पता नहीं, तो मैं इस फॉर्मूले का सहारा लूंगा। मैंने क्या किया, मैंने पहले ए क्यूब लिखा, फिर बी क्यूब लिखा, फिर मुझे लिखना है 3 इंटू ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर। तो मैंने मेरी मर्जी से लिख दिया 3, ए की वैल्यू कितनी है 3p, बी की वैल्यू कितनी है 1/6। ठीक है, लिख दिया। फिर मैंने इसको सोल्व किया, मतलब इस वाले पार्ट को मैंने सोल्व किया। आप बताओ, आपके सामने मैंने सोल्व किया था, क्या ये इसके इक्वल नहीं आ रहा था? आ रहा था बिल्कुल। बस क्या दिक्कत है? फिर मैंने वापस ये फॉर्मूला लगा दिया 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। फिर मैंने इसको सोल्व किया, ये p/4 के इक्वल आ रहा था। क्या ये बात आप समझ पाए? अरे 1/4p का मतलब होता है p/4, ये 1/4 इंटू पी है, इसका मतलब वहीं अटका पड़ा है क्या? तो समझ गया दीपेंद्र? अरे मैं p इंटू 1/4 लिखूं, 1/4 इंटू पी लिखूं, बात तो p/4 ही है। ठीक है, पैटर्न समझ आया? क्वेश्चन डेफिनेटली अच्छा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे वापस भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो भी, तो अपन आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। या थर्ड क्वेश्चन में सेम पैटर्न पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर देना प्लीज। 27 माइनस 125 ए क्यूब, ओके, माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ध्यान से इस आइडेंटिटी को देखो, सेम कंसेप्ट जो मैंने अभी कराया उस पे बेस्ड है। अगर आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट, दैट्स इट। और those who are not able to understand it, I am going to give hint। क्या हिंट है? अगर मेरे पास x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर वाई प्लस में 3x वाई स्क्वेयर लिखा हुआ है, तो मैं इसको x माइनस वाई का होल क्यूब लिख सकता हूँ। कोई डाउट? तो डाउट थोड़ी है कोई।
इस कंसेप्ट को आप यूज करो, आंसर आएगा, डैम श्योर आएगा। मॉडिफाई करो गिवन क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। मॉडिफाई करने के तरीके मैंने बताए हुए हैं। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, है ना। 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, राइट। सो 125x क्यूब a क्यूब, a cube could be written as 5a का whole cube, correct? Very simple, do it. नेहा पंचोली, वेरी गुड। रौनक वर्मा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दीपेंद्र किसको सोल्व करवा रहा है भाई? तू किसको सोल्व करना है बता। अरे यार 1/4p है ना, वो मैंने क्या किया है देख यार, मैंने 1/4p को, मुझे देख, मैं ऐसा थोड़ी जानता हूँ कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, मुझे थोड़ी पता है। मैं तो ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ 3ab² वाला। मैंने 3 को 3 लिख दिया, a को लिख दिया 3p क्योंकि यहाँ से पिक कर रहा हूँ मैं a, ठीक है। मैंने b को लिख दिया 1/6 क्योंकि b 1/6 है। फिर मैंने इस पूरे को सोल्व किया, पूरे को सोल्व किया ना, 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर यानी 36 यानी 9p/36 यानी p/4। मेरा आंसर मैच कर गया, ये काम किया मैंने। हाँ जी, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अक्षान बहुत अच्छे भी, शाबाश। अक्षान, रौनक, नेहा के अलावा बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं भी बताओ। अब देखो, जैसे ही आपने इसको देखा भी कि 27 है, माइनस का 125 वाई क्यूब, सॉरी ए क्यूब है, माइनस का 135 ए है, प्लस का 225 ए स्क्वायर है, तो आपके माइंड में ये फॉर्मूला आना चाहिए, आया भी होगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैंने इस फॉर्मूले को वाई हैव आई रिटन इट इन दिस फॉर्मेट, एक्स वाई में क्यों लिखा है? बिकॉज देयर इज ए, सो यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट in x and y form. Cool? Okay. So what we are going to do now? 27 could be written as 3 raised to the power 3 minus 125 a cube is written as 5a whole cube minus, अब मुझे नहीं पता मैं 135a को क्या लिख सकता हूँ, सच में नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा बताओ, कौन बताएगा कि मैं क्या करूंगा? मैं इस फॉर्मूले को फॉलो करूंगा, मैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले 3 चिपका दूंगा, यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने। इस फॉर्मूले में x स्क्वायर है यानी x है यहाँ पे मेरा 3, तो 3 लिख दिया मैंने, 3 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में मेरा y कितना है? y मेरा 5a है, तो मैं 5a लिख दिया। अब मैं ये देखूंगा कि 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5a को जब मैं सोल्व करता हूं तो क्या मेरे पास 135 आता है क्या? तो 9 3 27 इंटू 5a, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 135 आता है। इसका मतलब सही है, इसका मतलब ये हुआ कि 135a को आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई डाउट? प्लस अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको ऐसा लिखूंगा, इसको नहीं पता मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाऊंगा। 3 को मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे, ध्यान से देखना,
x को मैंने x यानी 3 को फिर 3, x कौन सा है, ये वाला x, ठीक है। अच्छा y कौन सा है, y 5a, तो 5a का होल स्क्वायर, कोई डाउट। अब आप सोल्व कर लो, 3 इंटू 3 इंटू 5a का होल स्क्वायर यानी 25a स्क्वायर, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 25 225a स्क्वायर। मैच कर रहा है, बोलो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, करेगा भी? यस सर। करेगा ना भी, बिल्कुल करेगा, शाबाश। अब ये क्या है, आप कहोगे सर ये तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी आप इसको a माइनस बी का होल क्यूब या फिर मैं कहूँ x माइनस वाई का होल क्यूब लिख सकते हो, मतलब ऐसा लिख सकते हो, यानी आप इसको 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a लिख सकते हो 3 बार। इसका मतलब इस क्वेश्चन के फैक्टर हैं ये, दैट्स इट। बोलो कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ रहे हो आप, इसका मतलब आपको चीजें समझ में आने लग गई हैं, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। या आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। सेम कंसेप्ट में मैंने 2 क्वेश्चन लिए, उसका रीजन यही था कि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं इसी कंसेप्ट पे, लिटिल बिट मॉडिफिकेशन इज देयर, वो आपका मतलब होमवर्क रहेगा, शायद मैं आपको होमवर्क में दूंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखो भी, आपको सोल्व करना है, ये तो मैंने करवा ही दिया ना, एक्सपेंड करने वाला तो करवा ही चुका हूं मैं। फैक्टराइज इट, फैक्टराइज, वेरीफाइड विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। हाँ, क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, मतलब आपको क्यूब्स कैलकुलेट नहीं करने, आइडेंटिटीज का यूज करना है, कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। find the value of each of the following, find the value of each of the following, right, right। सो किसकी वैल्यू चाहिए, मैं पहला क्वेश्चन इस पे ले रहा हूं, वो है -12 का क्यूब +7 का क्यूब +5 का क्यूब। या वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी क्वेश्चन है, शाबाश। आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, उन्हीं का यूज करना है आपको, वेरी गुड। ओके गाइज, व्हेन यू सी दैट a क्यूब b क्यूब c क्यूब विजिबल है, सो आपके माइंड में डेफिनेटली ये चीज आनी चाहिए कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, राइट, -3abc is equal to, I can write it like this, a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c। आप कहोगे सर इतना बड़ा फॉर्मूला आपने लिख दिया, ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा। मैंने फॉर्मूला ये समझाने के लिए लिखा है कि मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, इफ a प्लस b प्लस c 0 है, अगर ऐसा है देन क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc पूरा का पूरा 0 की इक्वल हो जाएगा? कैसे? ये 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट 0, ये 0 की इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू 3abc।
भाई -3 ABC को तो इक्वल करोगे तो यहाँ से मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, इज इक्वल टू 3 ABC। बोलो, कोई डाउट है इसमें? यस सर। तो आपको ये चीज याद रखनी है, याद रखनी है, बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला, आपको याद रखना है कि इफ a प्लस बी प्लस सी 0 नजर आ जाए आपको, तो वहां पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को 3 ABC लिख सकता हूं मैं। कैलकुलेट नहीं करना, कैलकुलेटर का यूज करके या फिर मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको क्यूब नहीं सोल्व करना, डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करनी है। अब मैंने देखा यार -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब, क्या मैं यहां पे ये देख पा रहा हूं? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? मतलब इस पर्टिकुलर, इस वाली आइडेंटिटीज में, इन दिस, मतलब इसको अगर मैं कंपैरिजन करूं, मतलब इसमें अगर मैं कंपैरिजन करूं, ए कितना है? ए माइनस का 12 है। बी कितना है? बी 7 है। सी कितना है? सी आप कहोगे 5 है। ये तो डाउट नहीं है ना, ए -12 बी दिस सी दिस, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। आप कहोगे सर कोई डाउट नो नहीं है। सर। क्या मैं आपके सामने अगर ए प्लस बी प्लस सी कर रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी, चलो मैं आगे वाले पेज पे करता हूं इसको ताकि आपको अच्छे से समझ आए ये चीज। यहाँ पे या आगे वाले पेज पे लेते हैं अपन इसको। ए प्लस बी प्लस सी कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ए प्लस बी प्लस सी, ए कितना लिया? माइनस का 12, बी कितना लिया? प्लस का 15, सॉरी प्लस का 7, सी कितना लिया? प्लस का 5। यही लिया ना, ये गिवन है ना अपने को ये चीज? बोलो। यस सर। तो आप कहोगे सर Yes, sir. -12 होता है, 7 और 5 को ऐड करोगे 12, रिजल्ट कितना आया? 0 आया। मतलब आपको ये चीज मिल गई यार कि a प्लस बी प्लस जो सी है ना, वो आपको मिल रहा है 0। जैसे ही 0 मिले तो आप क्या बोल दोगे? अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, देन वी कैन से दैट इट मीन्स, बोलो 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 बोलो, शाबाश, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा? 3ABC। 3 वेरी गुड अनुज, वेरी गुड। देखो भी a कितना है? -12 का क्यूब, प्लस b कितना है? 7 का क्यूब, प्लस c कितना है? 5। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3ABC, 3 इंटू -12। देखो मैं जब -12 लिखा हूं तो ब्रैकेट लगा रहा हूं, ये चीज देखनी है आपको, समझनी है, अंडरस्टूड करनी है। 5, राइट। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करो। देखो तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो 3 का 7 के साथ यानी 21, 12 का 5 के साथ यानी देखो मैंने यहाँ पे 3 का 7 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 12 का 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो कितना आ गया? माइनस का 60। अब 21 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 126 माइनस बाहर, ये आंसर है। कोई डाउट? किसी को ना समझ में आया तो बताओ। नो सर। अरे बोलो 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 भाई, कोई डाउट है क्या? समझ गए? नो नो सर। सर -12 + 12 क्यों आएगा? अरे 7 + 5 कितना होता है काके? 12 नहीं होता क्या? 7 और 5 को ऐड कर दिया, ये -12 एज इट इज लिख लिया यहाँ पे। कहाँ मल्टीप्लाई है? किसके साथ मल्टीप्लाई है? क्या मल्टीप्लाई है? बताओ कहाँ मल्टीप्लाई दिख रहा है आपको? यहाँ सब एडिशन है, ऐड किया है मैंने। किसको मल्टीप्लाई करना है देवेंद्र, बता। अच्छा ये मल्टीप्लाई नहीं समझ आया, 3 को 7 से कर दिया, पहले 21 आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद में मैंने 5 को 12 से कर दिया, 60 आ रहा है। ऐसा करने का फायदा क्या है? ऐसा करने का फायदा ये है कि 12 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 60 आ गए ना, तो मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा ये वाली बात भी। यस सर। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन ले रहा हूँ, सारे स्टूडेंट का आंसर मैं बता रहा हूँ। अच्छा 21 की टेबल आती है भाई, मेरे को 21 की टेबल आती है। अगर मैं कहूँ 10 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो आप क्या करते हो? 4 × 40 कर देते हो ना। अगर मैं कहूँ 10 को मल्टीप्लाई करो 7 से, तो आप 70 कर देते हो ना। अगर मैं कहूँ 60 का मल्टीप्लाई करो 21 के साथ, तो 60 का मल्टीप्लाई 21 के साथ करोगे तो क्या करोगे? 0 बाद में लगा दोगे। 6 × 21, 6 × 21 होता है 126। तो क्या नहीं पता? बताओ, क्या नहीं समझ आया? अरे मल्टीप्लाई लगाने की क्या जरूरत है? तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, पागल हो गया क्या तुम? ठीक है, ओके, गुड, वेरी गुड, शाबाश, समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। देखो भी अपन पढ़ते हैं फिफ्थ, इसके सेकंड पार्ट की तरफ, मतलब फोर्थ का ही सेकंड पार्ट करा रहा हूँ।
सेम कंसेप्ट, डिटो सेम कंसेप्ट है। मैं चाहता हूं सबका आंसर आए, सबका मतलब सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो विदाउट एक्चुअली सोल्विंग द क्यूब यू हैव टू सोल्व इट, लाइक 5 का क्यूब प्लस -3 का क्यूब प्लस -2 का होल क्यूब, दैट्स इट। इसको सोल्व करना है विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग, इसको सोल्व करना है, क्यूब किए बिना सोल्व करना है। शाबाश, कर दो कर दो कर दो, बहुत अच्छे। इससे इजी क्वेश्चन तो क्या मिलेगा आपको। नेहा पंचोली, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। नो 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 नो, माइनर सी मिस्टेक है नेहा, चेक इट आउट। अक्षान, वेरी गुड। नेहा, देयर इज ए माइनर मिस्टेक। अक्षान, बहुत अच्छे। नेहा, गुड गुड, वेरी गुड। अनुष्का, बहुत अच्छे। अक्षान, वेरी गुड। अंशित यादव, वेरी गुड। ओके देवेंद्र, नो प्रॉब्लम। अरे अब तो निकाल दो भाई आंसर, सिंपल फंडा है, कुछ भी नहीं करना। आपको कंसेप्ट पता है, एज वी ऑलरेडी नो दैट इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाता है, देन मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को 3abc लिख सकता हूं। ये नहीं कर पा रहे आप, या वेट कर रहा हूं मैं। हियर a कितना है अभी, a 5 है, b कितना है -3 है, c कितना है -2 है। बोलो विदाउट। तो आपको क्या काम करना है, आपको चेक करना है a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, यानी 5 प्लस -3 प्लस -2 कितना बना, 5 प्लस -3 -2 -5। ये बात पता होनी चाहिए आपको। रिजल्ट बन गया 5 - 5 यानी 0। कोई डाउट है? जैसे ही आपको पता लगा a प्लस बी प्लस सी 0, इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ, देखो ध्यान से भाई, या यप यप, मैं ऐसा कह सकता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना बन जाएगा, 3abc बन जाएगा, यानी 5 का क्यूब प्लस -3 का क्यूब प्लस -2 का होल क्यूब कितना बन जाएगा, 3 इंटू a यानी 5 इंटू बी यानी -3 इंटू सी यानी -2। बोलो कोई डाउट है? या -1 आंसर नहीं आएगा, देखो भी। तो अब देखो, पहली बात तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आएगा प्लस। एक बात,
5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 15, 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया आया 6, आंसर आ गया 90। 90 इज द करेक्ट आंसर। बोलो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें, 90 आंसर कैसे आया? कोई डाउट इसमें? नो सर। बोलो भी। ओके, बहुत अच्छे, शाबाश। अब देखो, अब अपन लेने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको फैक्टराइज करना है आपको। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन ये तो मैंने करवा दिया ना कल शायद। ये क्वेश्चन नंबर 6 कह लो, 5 कह लो, जो भी है। 60 फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज 64m³ माइनस 343n³। शाबाश। कर दो भी क्वेश्चन को, शाबाश। नेहा पंचोली, बहुत अच्छे भी। देखते ही आपको समझ आना चाहिए, यहाँ पे a³ माइनस b³ लगेगा। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab। बस इतना सा काम करना है आपको। अनुज वेरी गुड भी। एक्सक्यूज मी सर। जी मैम। सर आप प्रैक्टिस शीट सेंड करने वाले थे ना? हाँ, प्रैक्टिस शीट मैं सेंड करूंगा अभी, बिल्कुल प्रैक्टिस शीट मैंने तैयार कर ली है। वो प्रैक्टिस शीट आपको सोल्व करनी है। होमवर्क मेरे को जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आपका सबका आंसर आना चाहिए। उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे। मैं 10 क्वेश्चन में ये ट्राई किया है कि वैरायटी ऑफ कंसेप्ट आपका कवर हो जाए इस चैप्टर का, राइट? यस सर। ओके, सो 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब, ठीक है। तो 64m³ को मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब इंटू m का क्यूब, यानी 4m का होल क्यूब। ये बात आपको बार बार मैं लिख के बताना नहीं वाला नहीं हूँ, पता होनी चाहिए।
343 को मैं लिख सकता हूँ 7 का क्यूब, यानी 343n क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 7n का होल क्यूब। यही कंसेप्ट है जो आपको यहाँ पे यूज करना है, यानी 64 का क्यूब माइनस 343n क्यूब को क्या लिख दूंगा, ये आपका बन जाएगा 4m का होल क्यूब माइनस 4m का होल क्यूब माइनस, बोलो भी, 7n का होल क्यूब, यही बनेगा। ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी, यानी 4m माइनस 7n, ठीक है। ए स्क्वेयर बोले दो 4m का होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बोले दो 7n का होल स्क्वेयर प्लस ए बी, ए बोले तो 4m, बी बोले तो 7n, करेक्ट। या ठीक है, तो ये बन गया 4m माइनस 7m। अब 4m का होल स्क्वायर कितना होगा, 16m स्क्वायर। 7n का होल स्क्वायर कितना होगा, 49n स्क्वायर। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 28mn। आई होप आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। यस सर। तो दीपेंद्र बहुत अच्छे भी, वेरी गुड, सही है। अब आपको करना क्या है कि मैं आपको 10 क्वेश्चन सेंड करूंगा, या फिर एक ही क्वेश्चन के 2-2 3-3 4-4 पार्ट ऐसे मिला करके मैं कुछ क्वेश्चंस बना के सेंड करूंगा। वो आपको होमवर्क मेरे को जो वीएमसी वाला जो होमवर्क वाला ग्रुप है उसमें आपको सेंड करना है, ठीक है। बोलो भी, कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके गाइस, बाय बाय। अब अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थर्ड चैप्टर कौन सा है भाई? सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Yeah, we will start the coordinate geometry from next